नमस्कार साथियों, मैं हूं नवदीप और आप देख रहे हैं स्वयं की प्राइवेट क्लासेस। और आज हम एक वायरल डिजीज करने वाले हैं जो कि है एफएमडी, यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज। तो फुट एंड माउथ सीधा पता चल रहा है, फुट मतलब पैर और माउथ यानी कि, तो इससे संबंधित कोई बीमारी होगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी जो है सिनोनियम्स क्या है, किस किस और नाम से इस बीमारी को एफएमडी को जाना जाता है। तो पहला है एप्थस फीवर। एप्थस फीवर नाम कहाँ से आया है? क्योंकि इसको जो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, जिस वायरस की वजह से ये होती है, वो एप्थस जीनस से है। तो उससे इसका नाम आया है एप्थस फीवर। इसके अलावा इसे खुरपका मुंह पका रोग भी कहते हैं, खुरकुट भी कहते हैं। और पहले इसको ग्लोस एंथ्रेक्स भी कहा जाता था, क्योंकि फेरेंजियल एंथ्रेक्स से इसके जो है उस टाइम पर सिम्टम्स मैच करते थे। हालांकि आजकल ऐसी टर्म को यूज नहीं होती है। और एफ्टोसा एक स्पेनिश में इसको काफी पॉपुलर वर्ड है, मतलब यूज किया जाता है। चलते हैं अभी डिजीज प्रोफाइल एंड एटियोलॉजी। तो इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। इट इज एन एक्यूट कंटेजियस वायरल डिजीज। डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कैसी डिजीज है, एक्यूट है, पर एक्यूट है, सब एक्यूट है, क्रोनिक है। तो हम एफएमडी बताएंगे कि एक्यूट कंटेजियस वायरल डिजीज है। किसकी है ये डिजीज? जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टेक। तो ये क्लोवन फुटेड एनिमल्स की, यानी कि ऐसे एनिमल्स की जिनके जो पैर हैं या जिनके जो खुर है वो दो हिस्सों में बटे हुए होते हैं। तो ये क्लोवन फुटेड एनिमल्स की जो है बीमारी है। जैसे कि कैटल, बफेलो, शीप, गोट एंड पिग्स। हॉर्सेस में ये नहीं देखी जाती। हॉर्सेस डंकी जो है वो उनका जो खुर होता है वो सोलीपैड होता है, यानी कि उनका जो खुर है वहाँ हमें एक ही जो है खुर दिखाई देता है, उसमें दो हिस्सों में जो है बटा हुआ नहीं दिखाई देता है। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस डिजीज की? तो हमें जो है वेसिकल्स देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? डोर्सल साइड ऑफ टंग। टंग के डोर्सल, डोर्सल यानी कि ऊपरी हिस्से के ऊपर हमें जो है इसके अंदर वेसिकल्स यानी कि छाले देखने को मिलते हैं, चिक्स पर, गम्स पर। और पैरों में जो है कोरोनट जॉइंट, यहाँ जो ये कोरोनट, इस एरिया को कोरोनट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें छाले या वेसिकल्स देखने को मिलते हैं। और इस क्लेफ्ट के अंदर हूफ के बीच में जो दोनों ये ये जो डिजिट्स होती हैं, इन दोनों के बीच में जो खाली हिस्सा होता है इसको बोलते हैं क्लेफ्ट। तो इस क्लेफ्ट के अंदर भी हमें जो है वेसिकल्स देखने को मिलते हैं एफएमडी डिजीज में। और काफी ज्यादा हमें स्लाइवेशन देखने को मिलता है। ये बीमारी ऐसी है जो है इसके अंदर मोर्टेलिटी कम है। मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर, यानी कि मरेगा नहीं जानवर, पर इकोनॉमिक लॉसेस ज्यादा है, यानी कि हमें जो है पैसे का ज्यादा लॉस होगा। तो ये कुछ ऐसे डिजीज है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कॉजेटिव एजेंट। तो कॉजेटिव एजेंट क्या है एफएमडी डिजीज का? एफएमडी वायरस कौन सी फैमिली से ये बिलोंग करता है? पिकोरना। यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब पिको का मतलब होता है स्मॉल, और आरएनए जो है ये आरएनए वायरस है, तो पिकोरना विरिडी ऐसी इसकी फैमिली है। जीनस इसका हमने पीछे भी बात की थी, एफ्थो वायरस है, तो एफ्थो वायरस जो है इसका जीनस होगा। एस एस आर एन ए नॉन डेवलप्ड। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज क्या आती है? सीरोटाइप्स। तो पूरे विश्व भर में या पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली इसके 7 सीरोटाइप्स देखने को मिलते हैं। 7 सीरोटाइप्स का मतलब क्या है? तो एक तरीके से आप समझ सकते हो कि इसकी जो है 7 वैरायटी देखने को मिलती है। ये जो है 7 तरीके की जो इसके वैरायटी है उनसे ये होती है फैमिली डिजीज। और इनके अंदर जो है क्रॉस इम्यूनिटी नहीं है इन सेरोटाइप्स के अंदर, या इन सेरोवार्स के अंदर क्रॉस इम्यूनिटी नहीं है। क्रॉस इम्यूनिटी का मतलब, मान लीजिए हमने एक जो है ओ सीरोटाइप या ओ सीरोवार के लिए या ओ वाली वैरायटी के लिए हमने किसी एनिमल को क्या दे दिया? वैक्सीन दे दिया।
तो उसके अंदर अगर ये वाला जो वायरस है वो उसके संक्रमण में या उससे इन्फेक्टेड होगा एनिमल, तो उसकी वजह से उसको एफएमडी जो है डिजीज हो जाएगी। तो क्रॉस इम्यूनिटी नहीं है कि अगर मान लीजिए हमने ओ एक बार उसको पहले कभी ओ हुआ है, मतलब एक बार हमने उसको ओ वाली इम्यूनिटी प्रोवाइड की है या जो है हमने उसको वैक्सीन दिया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरी जो वैरायटी है या दूसरा जो सीरोटाइप है उसकी वजह उससे जो है ये इन्फेक्टेड नहीं होगा। पर इंडिया के अंदर अभी आज के दिन 3 जो है इसके सीरोटाइप्स देखने को मिलते हैं। पहले 4 देखने को मिलते थे। ओ ए एशिया वन, पहले सी भी देखने को मिलता था, पर अभी इंडिया के अंदर 1995 के बाद जो है सी टाइप या सी वैरायटी वाला जो है या सी सीरोटाइप हमें हमें मतलब रिकॉग्निशन में नहीं आया है, डायग्नोस नहीं हुआ है। और सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा सीरोटाइप है इंडिया के अंदर, तो ओ सबसे ज्यादा कॉमन सीरोटाइप है। इसके बाद ए और फिर एशिया वन। ओ ए एशिया वन इसी ऑर्डर में जो है इसकी जो है ज्यादा मेजोरिटी हमें देखने को मिलती है। और टाइप सी हैव नॉट बीन रिपोर्टेड ग्लोबली सिंस 2024, तो पूरे इस विश्व भर में जो है 2004 के बाद हमने टाइप सी आज तक नहीं देखा है। ये भी इम्पोर्टेंट है काफी। ये पहला एनिमल वायरस है जो अपना एफएमडी वायरस है, ये पहला एनिमल वायरस है जो डिस्कवर किया गया था। इसके डिस्कवरर कौन है? लोफलर एंड फ्रोस्ट। इम्पोर्टेंट नहीं, ये इम्पोर्टेंट है कि ये पहला एनिमल वायरस है जो डिस्कवर किया गया था। और ये एनिमल सबसे छोटा एनिमल वायरस भी है, सबसे छोटे एनिमल वायरसेस में से एक है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। होस्ट ससेप्टिबिलिटी यानी कि किस एनिमल के अंदर कौन सा एनिमल ज्यादा सबसे ज्यादा जो है ससेप्टिबल होगा इसके लिए, तो सबसे ज्यादा ससेप्टिबल होता है अपना कैटल, उसके बाद पिग, देन बफेलो, शीप, गोट एंड एट लास्ट केमल्स। केमल्स को हम कई बार बोल भी देते हैं कि रेसिस्टेंट है एफएमडी के लिए, वाइल हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, आप देख सकते हैं बाकी। और जो है हॉर्सेस और डंकी हमने पीछे भी देखा था, वो इसके लिए रेसिस्टेंट होते हैं क्योंकि उनके जो हूव्स होते हैं या हूव्स यानी हूफ यानी कि खुर जो है वो सोली पैड होता है, नीचे से बटा हुआ क्लेफ्ट भी नहीं होता, क्लोवन हूव नहीं होते हैं। इसके अलावा डायरेक्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है कि एफएमडी का इंडिकेटर होस्ट कौन है। तो एफएमडी का इंडिकेटर होस्ट होता है कैटल। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए अगर हमारे फार्म में ये सारे एनिमल्स हैं, पिग भी है, सीप एंड गोट भी है और कैटल भी है, तो सबसे पहले जो है कौन सा एनिमल जो है सबसे पहले इससे इन्फेक्टेड होगा या फिर इन्फेक्टेड होने के बाद कौन सा एनिमल सबसे पहले जो है क्लिनिकल साइंस दिखाएगा, तो सबसे पहले क्लिनिकल साइंस कौन दिखाएगा? कैटल। तो इसलिए इसको इंडिकेटर होस्ट भी बोल देते हैं ताकि हमें पता चल जाए। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? इंडिकेटर जैसे हमारे घर में स्विच बोर्ड में या वहां लगा रहता है, तो वो क्या मतलब लाइट है या नहीं है इसका पता लगाने में ही तो काम देता है। तो इसी तरीके से अगर एफएमडी वायरस आएगा हमारे फार्म में, तो सबसे पहले कैटल के अंदर जो है उसके क्लिनिकल साइंस हमें देखने को मिलेंगे, तो इसको इसलिए इंडिकेटर होस्ट भी बोला जाता है। इसके बाद है एम्पलीफायर होस्ट। एम्पलीफाई का मतलब सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है। एम्पलीफाई मतलब कई गुना जो है किसी चीज को बढ़ा देना। एम्पलीफायर आप जानते भी होंगे, अगर आप आपके पास साइंस था +1 +2 में, तो एम्पलीफाई का मतलब आप बड़े आराम से जानते होंगे। तो एम्पलीफाई का मतलब है कि आ, कोई भी चीज जो है काफी ज्यादा बड़ा चढ़ा दे, मतलब मल्टीप्लाई कर दे किसी चीज को, तो पिग को जो है एम्पलीफायर होस्ट बोलते हैं। तो पिग एक्सक्रीट कर देता है कि कैटल जितना सांस के द्वारा या जो है वायरस को एक्सेल करता है या बाहर निकालता है, उससे 1000 गुना और कई कई किताबों में 3000 गुना तक ज्यादा जो है वायरस बाहर निकाल देता है पिग। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीफायर होस्ट बोलते हैं। तीनों ही जो टर्म है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके मेंस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए।
इसके बाद है मेंटेनेंस एंड और साइलेंट होस्ट। तो मेंटेनेंस और साइलेंट होस्ट किसे बोलते हैं? शिप और गोट को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो है साइंस काफी माइल्ड देखने को मिलेंगे, यानी कि ना के बराबर जो है इनके अंदर जो है साइंस हमें देखने को मिलेंगे। पर ये जो है स्प्रेड कर सकते हैं। क्या स्प्रेड कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारे फार्म में हम कहीं से गोट और शिप लाए हैं, और वो कैरियर है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उनके अंदर एफएमडी है, पर उनके अंदर जितने ऑब्वियस से जो है साइंस हमें देखने को नहीं मिलेंगे। पर अगर हम उन्हें अपनी गाय या भैंसों के पास रखेंगे तो वो उसको ट्रांसमिट कर दें गाय भैंसों के अंदर। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? मेंटेनेंस या साइलेंट होस्ट बोला जाता है, कि ये मेंटेन करके रखते हैं एक जगह पर। किसको? एफएमडी वायरस को। और जो है अपनी एक बात और जाननी हमारे लिए जरूरी है कि जो एफएमडी वायरस है वो काफी ज्यादा एक साथ, मतलब इसकी जो है हमने पीछे भी देखा था, जैसे कि इसकी जो है मोर्टेलिटी रेट तो कम है, यानी कि मृत्यु दर तो कम है, पर इसका जो है मोर्बिडिटी रेट जो है, यानी कि बीमारी का जो दर है, यानी कि एक बार अगर हमारे फार्म में किसी एक एनिमल को हुआ तो पूरे के पूरे हमारे फार्म के अंदर फैल ही जाएगा। तो इसका मोर्बिडिटी रेट जो है 100% है। इसके बाद देखते हैं कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, और इसका पैथोजेनेसिस, यानी कि ये हमारी बॉडी के अंदर एक बार एंटर, हमारी बॉडी यानी कि एनिमल की बॉडी के अंदर एक बार अगर वायरस एंटर कर गया है तो कैसे क्या करेगा कि, और कैसे वो अपने क्लिनिकल साइंस जो है दिखाएगा, कैसे एनिमल को अफेक्ट करेगा, सीधी बात ये है। तो इंक्यूबेशन पीरियड देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से 14 दिन, और 2 से 14 दिन के बीच में जो है आपको पता ही है इतना टाइम कौन लेता है? एक्यूट डिजीज ही लेती है। 1 से 2 दिन के अंदर जो है अपनी सब पर एक्यूट डिजीज होती है, 2 से 14 दिन के लिए अपनी जो है सब एक्यूट डिजीज होती है। तो उस हिसाब से इंक्यूबेशन पीरियड इसका क्या होगा, इसीलिए हमने इसको क्या बोला था? एक्यूट डिजीज बोला था एफएमडी को। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा? 2 to 14 days। मोड ऑफ स्प्रेड, यानी कि ये फैलेगा कैसे? इनहेलेशन, यानी कि सांस लेने से। जो तो मेन जो इसका रूट है, या जो मेन ये मेनली जो है किस माध्यम से जो है फैलता है, वो है एयर से। एयर सोल्स की फॉर्म में ये एक एनिमल से दूसरे एनिमल तक फैलता है। और ये ट्रेवल कर सकता है हवा की, बहती हुई हवा के साथ 60 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकता है। और 300, और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये आप जान लें कि ये मतलब एक मान लीजिए हमारे एक गांव शहर के अंदर हुआ है, तो आगे वाले गांव शहर तक, मान चाहे एनिमल कोई और एनिमल या कोई और इंसान जाए या ना जाए, वेक्टर जाए या ना जाए, हवा के साथ ही चला जाएगा। तो 60 किलोमीटर तक ये जमीन के ऊपर ट्रेवल कर सकता है। इसके अलावा इनहेलेशन एक रूट है। इसके अलावा कंटेमिनेटेड फीड एंड वाटर से भी ये जो है स्प्रेड होगा। यानी कि अगर हमारी गाय भैंस, किसी एक गाय भैंस के को एफएमडी हो गया है, तो उसका जो कंटामिनेटेड फूड है, या तो उससे भी जो है उसके बच्चे मतलब उसके बच्चे या किसी भी और जानवर को हो जाएगा, अगर वो उसको इनटेक कर लेगा, पार्टेक कर लेगा, तो खा लेगा तो। इसके अलावा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी जो है स्प्रेड हो जाता है अपना एफएमडी, सलाइवा से, मिल्क से, सीमन से, या डंग ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल। तो इन सब से जो है ये एफएमडी वायरस या एफएमडी जो डिजीज है वो स्प्रेड होती है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से। अगर माँ को, यानी कि डैम को एफएमडी है, तो वो वाया मिल्क उसके जो है काफ को भी जो है एफएमडी हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं पैथोजेनेसिस, कि ये बीमारी का जो है रूप कैसे लेता है। वायरस सबसे पहले जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के माध्यम से, या रेस्पिरेटरी ट्रैक है उससे जाएगा फेरेंक्स में। फेरेंक्स में ये अपना जो है हार्बर करेगा अपने आप को, और वहां पर ये करेगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होने के बाद ये जो है ब्लड के अंदर जाएगा। ब्लड के अंदर जाने के बाद ये आखिर में मतलब विरीमिया करवाएगा। विरीमिया मतलब प्रेजेंस ऑफ वायरस इन द ब्लड। और लास्ट में कहां पर जाके इकट्ठा होगा? लोकलाइज इन स्ट्रेटम स्पाइनोसम ऑफ एपिथेलियम। तो एपिथेलियम जो है अपनी स्किन वाली जो स्किन के अंदर जो एक लेयर होती है, आप लोगों ने
फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी होगा, तो स्ट्रेटम स्पाइनोसम जो एक लेयर होती है वहां पर जाके लोकलाइज करता है, और वहां फिर इकट्ठा होने के बाद ये जो है वेसिकल्स वगैरह बनवा देता है, छाले जो है, या अल्सर्स बोल सकते, वेसिकल्स बोलना ठीक रहेगा, एक तरीके से जो छाले बनवा देगा। तो कहाँ बनेंगे वो छाले? माउथ के अंदर बनेंगे, हुज यानी कि पैरों के अंदर बनेंगे, और टीट्स यानी कि जो है अपने थनों के ऊपर जो है ये हमें देखने को मिलेंगे। तो ये था ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन वाया इनहेलेशन भी हो सकता है, खाना खाने के साथ भी हो सकता है, और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी हो सकता है। और पैथोजेनेसिस आप समझ ही गए कि पहले सांस के द्वारा जाएगा अंदर, जो है अपने फेरेंक्स के अंदर ये जो है मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद वाया ब्लड हमारी अलग अलग जो है वाया ब्लड जाएगा अपना एपिथेलियम के अंदर, जो है ये लोकलाइज हो जाएगा, यानी कि वहां पर जो है इकट्ठा हो जाएगा, और फिर वेसिकल्स जो है ये बनवाएगा। और कहाँ पर किस किस एरिया में ये जो है इसके जो है वेसिकल्स हमें देखने को मिलेंगे? माउथ के अंदर, हूज के अंदर, और टीट्स के अंदर। लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। तो इसके क्लिनिकल साइंस क्या क्या होंगे, यानी कि क्या क्या हमें जो है एक एनिमल को अगर एफएमडी हो गया है तो क्या क्या हमें उसके लक्षण जो है देखने को मिलेंगे? तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा कि वायरेमिया हुआ है, यानी कि ब्लड के अंदर गया है वायरस, ब्लड के अंदर गया है, तो हमें सीधी बात है जो है हाई फीवर जो है देखने को मिलेगा 104 से 106 डिग्री सेल्सियस तक। इसके बाद हमने पैथोजेनेसिस में पढ़ा था कि ये इकट्ठा कहाँ पर जो है लोकलाइज होगा, माउथ के अंदर लोकलाइज होगा, और उसकी वजह से जो है ये बकल कैविटी की इन्फ्लेमेशन यानी कि स्टोमेटाइटिस करवा देगा, और वहां पर क्या बन जाएंगे अपने वेसिकल्स या ब्लिस्टर्स। ब्लिस्टर और वेसिकल आप समझ ही गए हैं कि छाले नुमा, मतलब एक तरीके से क्या बोल समझ सकते हो, जैसे ये है हमारी खाल, अ, अंदर की बकल कैविटी, तो उसके अंदर ऐसे फोड़े से बनवा देगा, और जिसके अंदर क्या होगा, एक तरीके से फ्लूइड होगा, येलोइश कलर का जो है फ्लूइड होगा। तो ऐसे ऐसे जो है वेसिकल्स हमें देखने को मिलेंगे। टंग के ऊपर बनेंगी, हमने देखा था कि डोर्सल सरफेस पर जो है टंग पर, रिंडरपेस्ट के अंदर भी जो है हमें ऐसे ही ब्लिस्टर्स या वेसिकल्स देखने को मिलेंगे, पर उसके अंदर जो है वेंट्रल सरफेस के ऊपर जो है देखने को मिलेंगे। हालांकि रिंडरपेस्ट अब तो इरेडिकेट हो चुकी है वर्ल्ड से, पर हमारे सिलेबस में तो हमें देखना तो पड़ेगा ही। इसके अलावा डेंटल पैड, गम्स, चीक्स, यानी कि पूरे पूरे मुंह के अंदर जो है वेसिकल्स बनेंगे, ब्लिस्टर्स जो है बनेंगे। अगर मान लीजिए हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं तो क्या होता है? स्लाइवा ज्यादा आता है। तो वही बात एनिमल के अंदर होगा, एनिमल के अंदर स्लाइवेशन ज्यादा होगा, और स्लाइवेशन में भी एक तरीके का क्या रोपी और फ्रोदी स्लाइवेशन होगा, यानी कि मुंह से एक तरीके से हमें, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ऐसे जो है लार जो है लटकती हुई हमें देखने को मिलेगी, जैसे कि कोई तार लटक रहे हैं, या शू स्ट्रिंग स्लाइवा, या स्ट्रिंगी रोपी स्लाइवा, ऐसे मतलब ऑप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं कि ये किसका साइन है, तो एफएमडी का साइन है। इसके अलावा जो है साउंड हमें क्या कैसी मिलेगी? स्मैकिंग ऑफ लिप्स हमें जो है देखने को मिलेगा। स्मैकिंग ऑफ लिप और चैम्पिंग ऑफ जो, इसका मतलब क्या है? आप अगर अपने, अगर मान लीजिए आपके होठ फट जाते हैं, तो हम कई बार 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 अपने होठों को आपस में टच करते हैं ना, तो वो उस चीज को क्या बोलते हैं? स्मैकिंग ऑफ लिप्स। बिना बोले आप बार बार एक बार अपनी जो है होठों को दोनों ऊपर नीचे वाले होठों को टच करेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे? स्मैकिंग ऑफ लिप्स। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि स्मैकिंग ऑफ लिप्स किसका जो है साइन है, या किस डिजीज में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा फुट लीजन्स, फुट यानी कि हूज में जो है हमें लीजन्स देखने को मिलेंगे। वेसिकल्स कहाँ बन जाएंगे? इंटरडिजिटल स्पेस में। तो डिजिट्स जैसे होती हैं ये अपने, ये किधर डिजिट होती है किधर होती है, इसके बीच में इंटर डिजिटल जो स्पेस है, और उसके ऊपर जहाँ से अपना खुर बनना शुरू होता है वहां होता है कोरोनरी बैंड। तो कोरोनरी बैंड और इंटर डिजिटल स्पेस के अंदर हमें जो है लीजन्स देखने को मिलेंगे। और इन्हीं लीजन्स, ये लीजन्स क्या होगा कि 12 से जो 24 घंटे के अंदर जो है फिर फूट जाएंगे, यानी कि ब्रस्ट हो जाएंगे, और फिर वो वहां बन जाएगा घाव, और वो घाव की वजह से ही जो है एनिमल ना कुछ खाए पिएगा ना कुछ चलेगा, और चल फिर भी नहीं पाएगा, यानी कि लेमनेस हमें उसके अंदर देखने को मिलेगी, यानी कि लंगड़ापन जो है हमें एनिमल के अंदर देखने को मिलेगा। तो एनिमल जो है चल फिरने में जो है
कोताही बरतेगा, यानी कि रिलक्टेंट होगा। इसके साथ ही अगर चर पी नहीं रहा है, खा नहीं रहा है, तो एनिमल के अंदर हमें मिल्क यील्ड भी काफी खत्म, मतलब कम हो जाएगी, और ये भी साइंस हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हमें टीट्स के ऊपर भी जो है वेसिकल्स या ये जो है लीजन्स देखने को मिलेंगे। तो अगर जो है मान लीजिए टीट की जो है अपनी ओरिफिस होती है ना, जो छेद होता है टीट के अंदर, जहाँ से दूध निकलता है, अगर वहां पर ये लीजन हो गया तो फिर हमें वहां पर मेस्टाइटिस देखने को भी मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? मेस्टाइटिस भी देखने को मिलेगा। तो ये अपने जो है सिम्टम्स थे किसके अंदर, एक अडल्ट एनिमल के अंदर। अडल्ट एनिमल के अंदर जो है मोर्टेलिटी कम है पर मोर्बिडिटी 100% है। पर इसके ठीक उल्टा जो है अपना जो काव्स होते हैं, यानी कि बछड़े बछड़ियां होती हैं, उनके अंदर क्या देखने को मिलता है हमें? हाई मोर्टेलिटी रेट, यानी कि एकदम से जो हमारा एनिमल जो है या बछड़ा है बछड़ी है वो मर जाएगा, सडन जो है डेथ हमें देखने को मिलती है। और वो किस वजह से होता है? क्योंकि जो है बछड़े बछड़ियों के अंदर ये वायरस जो है मायोकार्डाइटिस करवा देता है, यानी कि मायो यानी कि मसल, और कार्डाइटिस यानी कि हार्ट की मसल जो है उसकी इन्फ्लामेशन जो है करवा देता है। और इसके अंदर हमें एक पैथोग्नोमिक साइन जो है देखने को मिलता है, जो है येलोइश और ग्रीन, ग्रेइश और व्हाइट जो है स्ट्रिक्स, यानी कि स्ट्रिक्स यानी कि एक तरीके से धारियां देखने को मिलेंगी किसके अंदर? हर्ट के अंदर। और इसी वजह से इसको हम टाइक्रोइड हर्ट भी बोल देते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, चाहे आप मेंस के लिए तैयारी करें, किसी भी स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे अगर पैरावेटरनरी में, तो काफी इंपॉर्टेंट है। टाइग्रोइड हर्ट जो है आपको उस यंग काउस के पोस्टमार्टम पर हमें देखने को मिलेगा। ओके, लेट्स मूव। तो यहाँ आप जैसे देख सकते हो एक फोटो है, तो इसके अंदर हमें जो है धारियां देखने को मिल रही हैं। टाइगर के जो है, बाघ के भी तो खाल के ऊपर जो हमें धारियां देखने को मिलती है, वैसे ही धारियां इसके हर्ट के ऊपर देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? टाइग्रोइड हर्ट। बाकी अगर कोई सेकेंड ईयर का स्टूडेंट भी देख रहा है तो उसके लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी 2025 के एग्जाम, सेकेंड ईयर के एग्जाम में भी 10 मार्क में वाले क्वेश्चन में आया था एफएमडी। इसके अलावा जैसे कि हमें फुट में लीजन्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए जबड़े के ऊपर जो है अपना वेसिकल जो है वो फूट गया है, ब्लिस्टर जो है वो फूट गया है। तो ब्लिस्टर एक बार क्या क्या बताया मैंने कि 24 घंटे तक जो है ब्लिस्टर रहेगा, उसके बाद ये फूट जाएगा। और अगर कोई भी इन्फेक्शन, मतलब सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं हुआ, तो 7-8 दिन के बाद ये ठीक भी हो जाएगा, एनिमल जो है हील भी होने लग जाएगा। 7 to 8 डेज के अंदर जो है एनिमल हील भी होने लग जाएगा। HEAL। हाँ, एक अगर काफी ज्यादा सीवियर केस हो जाता है तो क्या होता है कि जो पिग्स हैं, जैसे कि पिग का ही जो है एक, शायद पिग का ही है, हाँ पिग का ही जो है ये हुफ दिख रहा है। तो इसका जो ये बाहर का जो हॉर्नी जो पार्ट होता है, अपने हुफ का हॉर्नी जो कैरेक्टराइज्ड पार्ट होता है, वो उसका ये ऊपर ऊपर का जो है कवर निकल जाता है। ऐसा हमें जो है भेड़ बकरियों के अंदर भी देखने को मिलता है और पिग्स के अंदर भी। तो इसके लिए एक स्पेशल टर्म भी हम यूज करते हैं, क्रिपलिंग डिजीज बोल देते हैं इसको, या पिग्स के अंदर हम इसको, पिग के अंदर अगर ये इसका ये हॉर्नी पार्ट जो है हूफ का निकल जाता है तो उसको हम बोलते हैं थिन लिम्ब। हालांकि इतना डीप कोई पूछेगा नहीं। इसके बाद देखते हैं कोर सिक्विले ऑफ एफएमडी। सिक्विले यानी कि जो चीज बाद में आती है, पता ही होगा आप लोगों को सिक्विले का मतलब। तो जैसे कोई सीरीज देखते हो तो उसका सिक्विले आता है। तो एक बार मान लीजिए हमारा एनिमल जो है रिकवर कर गया है एफएमडी से, तो उसके बाद हमें क्या क्या जो है इसके अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं? तो हमें देखने को मिलता है पेंटिंग सिंड्रोम। जो हमारे ये सब होता क्यों है? तो सबसे जरूरी बात ये है कि जो हमारी ये एफएमडी वायरस है, ये एनिमल की जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसको अफेक्ट करता है, और उसका इम्बैलेंस जो है थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इन सबको इम्बैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से जो हमें यहाँ पर पेंटिंग सिंड्रोम देखने को मिलता है। जो बुलोक्स होते हैं, यानी कि जो बैल होते हैं,
वो हाफने लग जाते हैं, ज़्यादा काम नहीं कर पाते, उनकी जो वर्किंग एबिलिटी है वो कम हो जाती है। इसके साथ ही जो है एनिमल जो है हीट इंटॉलरेंस हमें एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है। ये जो हीट इंटॉलरेंस वाली चीजें हैं, ये बोस टॉरस जो है यानी कि एक्सोटिक जो कैटल है उसके अंदर हमें ज्यादा देखने को मिलती है। और ऐसे ही जो है ससेप्टिबिलिटी में भी जेबू कैटल कम ससेप्टिबल है, और जो अपना बोस टॉरस जो है एक्सोटिक कैटल जो है विदेशी गाय जो है वो ज्यादा ससेप्टिबल होती है एफएमडी के लिए। इसके साथ ही हमें जो है हिरसुटिज्म यानी कि हेयरी कोट जो है हमें देखने को मिलता है, यानी कि हेयर्स की ग्रोथ काफी ज्यादा हमें देखने को मिलती है एक बार अगर किसी एनिमल को एफएमडी हो जाए तो उसके बाद। इसकी ही वजह से जो है उसका हाइड, हाइड किसे बोलते हैं एनिमल के अंदर, हाइड बोलते हैं उसकी खाल को। तो इसकी खाल से क्या बनता है, लेदर बनता है। तो वो एक बार अगर किसी एनिमल को जो है एफएमडी हो गया तो उसकी जो खाल है वो काफी थिक हो जाती है, और वो फिर फिट नहीं रहती किसके लिए, एक्सपोर्ट के लिए, अनफिट हाइट हाइड फॉर एक्सपोर्ट मार्केट, और उसको जो है उसकी जो है खरीदारी नहीं होती। और इसी वजह से जो है हमें हमने बोला कि इकोनॉमिकल जो है लॉस ज्यादा करवाता है। जो है एक तो डेयरी वाले काउज हैं, तो उनके अंदर जो है मिल्क यील्ड बिल्कुल खत्म हो जाती है, कई बार तो एनिमल जो है सूख भी जाता है दूध से। इसी तरीके से अगर हमने मीट के लिए रखा है तो उसके अंदर काफी ज्यादा जो है कंडीशन लो हो जाती है। मीट तो कंडीशन लो हो जाती है, उसका वेट लॉस हो जाता है। इसके साथ ही अगर हम लेदर के लिए भी किसी एनिमल को रख रहे हैं, या लेदर भी हमारा एक तरीके से हम बेचेंगे, तो उसके अंदर भी उस लेदर को भी कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा। इसके साथ ही डिलीटेरियस इफेक्ट ऑन सीमन, कोई बुल है अगर उसको एफएमडी हुआ तो उसका जो है प्रभाव, गलत प्रभाव पड़ेगा उसकी सीमन की क्वालिटी पर भी। और अगर हमारी कोई गाय भैंस अगर क्या बोलते हैं प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर हमें अबॉर्शन देखने को मिलेगा। या फिर स्टिल बर्थ यानी कि बच्चा तो पैदा हो जाएगा पर वो मरा हुआ पैदा होगा। तो ये सब चीज कंडीशंस हमें जो है एनिमल्स के अंदर देखने को मिलती हैं। ये हमने देख ही लिया कि मोर्बिडिटी 100% है, यानी कि एक जगह पर अगर हो गया तो बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड से पूरे पूरे, मान लीजिए एक गांव में किसी एक एनिमल को हो गया तो हाई स्पीड से पूरे पूरे गांव में ये फैल जाएगा। मोर्टेलिटी कम है एक्सेप्ट काउज, काउज के अंदर तो होती है मोर्टेलिटी, मर जाते हैं बछड़े बछड़ियां। इकोनॉमिकल जो लॉस है वो काफी ज्यादा है, इंडिया को 20,000 से 35,000 करोड़ का एनुअली जो है इसकी वजह से लॉस होता है, क्योंकि मिल्क का लॉस हो जाता है, ट्रेड में भी यानी कि व्यापार में भी घाटा देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो है हाइड नहीं बिक सकता, और जो है अपना मीट भी नहीं जो है एक्सपोर्ट हो पाता है अगर एफएमडी का जो है हमें देखने को मिलती है तो। इसके बाद इसका डायग्नोसिस, डायग्नोसिस क्या होगा एफएमडी का, ये हमें इसी सीरीज में जो है याद करने होते हैं मतलब। तो डायग्नोसिस यानी कि कैसे हम कंफर्म करेंगे कि, या कैसे हम पता लगाएंगे कि इस एनिमल को ये ही जो है एफएमडी हो गया है। तो फील्ड कंडीशंस में तो हम जो है बेसिक क्लिनिकल साइंस के बेस के ऊपर कह देते हैं। अगर रोपिस लाइवेशन हमें देखने को मिलता है, साथ में वेसिकल्स फुट और माउथ पर हमें देखने को मिलते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि इस एनिमल को क्या है, एफएमडी हो रखा है। और अगर लैब के लिए सैंपल्स लेने हैं तो ये हालांकि अपने लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पैरामेशनरी के लिए, पर थोड़ा देख लेते हैं कि अगर लैब के लिए हम सैंपल्स ले लें तो वेसिकुलर फ्लूइड यानी कि जो वेसिकल्स हमने बताया था कि ऐसे जो फोड़ा हो जाएगा उसके अंदर का जो फ्लूइड होगा येलोइश कलर का, या पेल पेल येलोइश कलर का, उससे हम सैंपल ले सकते हैं कैप्ट, और उसको कहाँ रखेंगे 50% ग्लिसरीन में रखेंगे ताकि बफर उसका मेंटेन रहे। इसके अलावा ओरोफेंजियल, ओरोफेरेंजियल, ओरो यानी कि ओरल कैविटी, और फेरेंक्स के जैसे फेरेंक्स की तीन एरिया होते हैं, जैसे एक होता है नेजोफेरेंक्स मतलब नेजल कैविटी की तरफ जो फेरेंक्स का एरिया होता है, ओरल कैविटी के पास वाला एरिया ओरोफेरेंक्स, और फिर है लायरेंजोफेरेंक्स यानी कि लैरिंक्स के पास वाला एरिया। तो ओरोफेरेंक्स एरिया से जो है हम फ्लूइड कलेक्ट करेंगे यूजिंग प्रोबैंक कप का यूज करके सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होंगे डायग्नोस करने के लिए, तो एलिसा हमें जो है देखने को मिलता है, पीसीआर,
VNT आप याद रख सकते हो, और इसके अलावा एलिसा याद रख सकते हो डायग्नोसिस के लिए, FMD के लिए, VNT वायरस न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट। तो ये था डायग्नोसिस। ट्रीटमेंट जैसा कि हमें पता ही है, जैसे वायरल डिजीज के लिए कोई खास स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता, तो इस डिजीज के लिए भी जो है कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट तो नहीं है। इसके अलावा हम स्पोर्टिव जो है ट्रीटमेंट देंगे, जैसे कि मुंह में छाले हुए हैं तो हम उसको माउथ वॉश करवाएंगे। किससे करवाएंगे माउथ वॉश, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि माउथ वॉश किस केमिकल से या किसी तरह से करवाते हैं, तो 2% बोरिक एसिड से करवा सकते हैं, या फिर 1% पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि लाल दवाई से करवा सकते हैं, KMNO4। इसके अलावा फुट वॉश हम करवाएंगे। फुट वॉश किससे करवाएंगे, 2% कॉपर सल्फेट सोल्यूशन या 4% सोडियम कार्बोनेट। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हो। इसके अलावा साथ में हम एंटीबायोटिक्स का कोर्स भी चलाएंगे, ताकि कोई और सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो जाए। मान लीजिए अगर हमारे एनिमल जो है ऑलरेडी एक बीमारी से ग्रस्त है, और अगर उसके मतलब उसका इम्यून सिस्टम तो पहले ही बेचारा दुबका हुआ होगा, अगर कोई और वायरस, कोई और बैक्टीरिया या वायरस हावी हो गया, तो उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी, इसलिए हम उसको एंटीबायोटिक्स देंगे। इसके साथ ही फ्लाई रिपेलेंट्स दे सकते हैं, ताकि जो घाव बने हुए हैं खुर के ऊपर, या तो उसके ऊपर जो है मक्खियाँ ना बैठे, और वहां पर अगर मक्खी वगैरह बैठ गई तो मैगेट पड़ जाएंगे, कीड़े वगैरह बन जाएंगे। इसके अलावा प्रिवेंशन यानी बचाव कैसे कर सकते हैं, और गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या आई हैं। तो हम इंडिया के अंदर 3 ही सीरोटाइप्स हैं, या 3 ही जो है वैरायटी हमें या 3 ही स्ट्रेन जो है देखने को मिलती है, OA, एशिया1। ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि वो सबसे कॉमन हमें जो है देखने को मिलता है। तो हम ट्राईवैलेंट या पॉलीवैलेंट ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन हम जो है एनिमल को देते हैं। इसके साथ ही नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम शुरू हुआ। कब लॉन्च हुआ ये, सितंबर 2019 में जो है ये शुरू हुआ था। डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है कि नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू हुआ, तो सितंबर 2029 में, सॉरी 2019 के अंदर, स्लिप ऑफ टंग, डोंट माइंड, सितंबर 2019 के अंदर जो है PM मोदी ने मथुरा में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था। और इस प्रोग्राम का के मेन 2 मकसद क्या थे, तो मेन 2 मकसद वही थे, एक तो FMD को रोकना या खत्म करना इंडिया से, कंट्रोल करना। इसके साथ ही दूसरा था ब्रुसेलोसिस को कंट्रोल करना। तो इसका गोल क्या है, 100% वैक्सीनेशन ऑफ कैटल एंड बफेलो, शिप गोट एंड ऑल दिस। हालांकि ज्यादातर हम गौर करते हैं कैटल के ऊपर ही, तो 100% वैक्सीनेशन हमें जो है करना चाहिए। और टारगेट क्या है इस प्रोग्राम का, कि हम जो है 2025 तक जो है इंडिया में कंट्रोल कर लेंगे FMD को। इसके अलावा जो है 2030 तक हम इसको इरेडिकेट कर देंगे, यानी खत्म कर देंगे इंडिया से। ये इस प्रोग्राम का जो है टारगेट था। फंड इसको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको पूरा 100% फंड किया है, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं। इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, सितंबर 2019 में। और इसके साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि कौन सी 2 बीमारियों के बारे में ये ज्यादा कंसर्न्ड है। एक तो FMD है, और दूसरा अपनी जो है ब्रुसेलोसिस है। FMD का काफी ज्यादा मतलब वर्ल्ड में भी काफी ज्यादा इसका जो है बोला वाला है FMD का, यानी कि हाँ, क्या बोलूँ मैं, खैर छोड़ो। वैक्सीनेशन शेड्यूल, और इसके अलावा जैसे अपना एशिया के अंदर ये 3 स्ट्रेन, ये 4 जो स्ट्रेन से देखने को मिलती थी पहले, OA, C एंड एशिया1। इसके अलावा एशिया1 को छोड़कर जो है साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में, जैसे SAT आपने देखा होगा, SAT स्ट्रेन देखा होगा, तो उसके अंदर S का मतलब, SAT का मतलब क्या है, SAT का मतलब है साउथ अफ्रीकन टेरिटरीज। तो साउथ अफ्रीका में हमें ये जो है OA, सेट 1, सेट 2, सेट 3, C, ये सब स्ट्रेन्स जो है देखने को मिलती थी। अब आते हैं अपने वैक्सीनेशन शेड्यूल पर। तो पहली बार हम किसी भी काफ को कब लगाएंगे वैक्सीन,
तो 4 महीने की एज में जो है फर्स्ट डोज हम देते हैं, उसके 1 महीने के बाद हम उसको बूस्टर डोज देंगे और उसके बाद हम रेगुलरली अपना जो है हर 6 महीने के ऊपर इसको क्या है ये वैक्सीनेट करते रहेंगे। एक बार अगर किसी एनिमल को हो जाता है एफएमडी तो उसके बाद उसके अंदर 1 से 4 साल तक जो है इम्यूनिटी बरकरार रहती है इसकी। और इस केस के अंदर एक इम्पोर्टेंट बात हम देख सकते हैं कि कौन सी वैक्सीन जो है हम इसको देंगे। किल्ड वैक्सीन हम जो है इस एनिमल को देंगे, किल्ड वैक्सीन। किल्ड ही क्यों दे रहे हैं अगर आपसे पूछा जाए तो? किल्ड इसलिए दे रहे हैं कि अगर हमने गलती से लाइव या लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन दे दिया तो हो सकता है कि हमारे एनिमल को एफएमडी हो ही जाए। और अगर एफएमडी एनिमल को हो गया तो फिर वो स्प्रेड भी काफी हाई, मतलब फटाफट करेगा पूरे ग्रुप को या काफी ज्यादा एरिया को जो है कंटामिनेट कर देगा, स्प्रेड हो जाएगा। तो इस वजह से उस चीज से बचने के लिए हम इसको क्या देते हैं, एनिमल को किल्ड वैक्सीन देते हैं। किल्ड वैक्सीन का हम जो है यूज करते हैं। एनिमल आइडेंटिफिकेशन, नथिंग इम्पोर्टेंट। ये लास्ट है अपना क्विक फैक्ट्स में देखते हैं। डिसइंफेक्टेंट ऑफ चॉइस एफएमडी के लिए डिसइंफेक्टेंट ऑफ चॉइस है, ये इम्पोर्टेंट है। 4% सोडियम कार्बोनेट, 4% सोडियम कार्बोनेट इसका डिसइंफेक्टेंट ऑफ चॉइस है। पीएच सेंसिटिविटी वायरस 6 से नीचे वाली पीएच और 9 से ऊपर वाली पीएच के अंदर जो है मर जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। जूनोटिक स्टेटस यानी कि जूनोसिस क्या होता है, एनिमल टू ह्यूमन फैले या ह्यूमन टू एनिमल फैलना इसका काफी मतलब रेयर ही है ह्यूमन को ये एफएमडी हो जाए। सिक्वेले क्या है, पोस्ट हमने देख ही लिया, पेंटर्स हो जाते हैं बुलॉक्स और उसका जो कोट है वो खराब हो जाता है, हाइट जो है खराब हो जाता है, अनफिट हो जाता है ट्रेड के लिए। कैरियर स्टेट ओके, एक कैटल 2 साल तक जो है वायरस को कैरी कर सकता है और बफेलो 6 महीने तक। तो ये था अपना एफएमडी। हमने पूरी की पूरी जो है एफएमडी से हर एक फैक्ट हमने जो है निकाल लिया है। इस वीडियो के बाद या इस लेक्चर को देखने के बाद हमारा कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहेगा एफएमडी से कि जो एग्जाम में अगर हमें पता ना हो। तो दिस वाज द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। और वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना कि कैसी आपको वीडियो लग रही है और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।